ये कितनी अच्छी धारणा उसने बनाई कि कम से कम रोज़ कम से कम एक अन्य आत्मा को बाबा का संदेश मैं ज़रूर दूं, और संदेश देने के बाद ही मैं भोजन के अधिकारी, ब्रह्मा भोजन के अधिकारी बन सकूंगी। कितनी अच्छी धारणा है, कितना अच्छा व्रत है। भक्ति मार्ग में हम व्रत रखते हैं, भक्ति मार्ग में हमारी धारणाओं को हम मजबूत बनाने के लिए हर प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं। तो ज्ञानी तो आत्मा बन गए न, उसके बाद उसके बाद क्या होता है। एक बहन को हमने कहा कि पहले तो आप बाहर खाना पीना नहीं खाते थे, अब बाहर आपने खाना पीना खाना शुरू कर दिया है। तो उसने कहा अभी तो बाबा ने कहा है ना कि तुम्हारी दृष्टि से उसको पवित्र कर दो, इसलिए अपवित्र बाहर का खाना होता है, मैं उसको दृष्टि देती हूँ और दृष्टि से उसको पवित्र करके मैं खा लेती हूँ। मालूम नहीं आपको ये बात पसंद आई और आज से ऐसा करना शुरू करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि आपने तालियां बजाई, माना आप आज से यही करेंगे। बाहर का खाना जो है बाहर बहुत मिलता है, उसको दृष्टि दे करके पवित्र करके खाना शुरू कर देंगे। जानकी दादी जब पुणे में थी तब दादी जानकी को किसी ने पूछा कि क्या आपकी धारणा इतनी कमज़ोर है कि किसी एक का अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना खाया और आपकी धारणा भंग हो जाएंगी। दादी जानकी ने कहा नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरी धारणाएं जो है ऐसे किसी का भी अज्ञानी का किसी का भी हाथ का खाया तो मेरी धारणा भंग नहीं होंगी। परंतु मेरी एक दूसरी भी धारणा है, मुझे बाबा ने ज्ञान दिया हुआ है कि जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख कर के और करेंगे। मैं अगर बाहर अन्य किसी व्यक्ति के हाथ का खाना शुरू करूं तो मुझे देख कर के और भी कहीं खाना शुरू कर देंगे, और उनकी धारणाएं उनके अंदर अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं होगा और उसके कारण धारणा उनकी टूट जाएंगी, उनसे गलतियां होंगी, उनसे पाप होगा। तो ऐसे पाप कर्म के लिए मैं निमित्त न बनूं, औरों की धारणा खत्म न हो जाए, धारणा बिगड़े नहीं, इसलिए मुझे अपनी धारणा के ऊपर पूर्ण रूप से अटेंशन देना ही पड़ता है। इसलिए मैं औरों के हाथ का खाना हुआ जो है मेरी धारणा मजबूत है, परंतु मुझे देख कर के और ऐसा न काम करना शुरू करें और औरों से ऐसी गलतियां न हो, इसके लिए मैं अपने आप के ऊपर सदा ही कंट्रोल रखती हूँ।